रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी मफ़ूल फ़ीह में कि जिसे ज़र्फ़ कहा, और ये बात हमारी शर्ह में जो है वो इबारत में यहाँ पे पहुँची थी कि वक़ौली वाक़सुहुन्ना अशरतु बिही इलल वरा व तहत व शिमाल वक़ौली व नहवुहुन्ना अशरतु बिही इला अन्नल जिहाद व इन कान सित्तन लाकिन अल्फ़ाज़ुहा कसीरा। अच्छा, यहाँ पे जो मफ़ूल फ़ीह वाक़या होता है वो ज़र्फ़ होता है, और ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, या ज़र्फ़ ज़मान है या ज़र्फ़ मकान है। ज़र्फ़ ज़मान में उन्होंने कहा कि हर किस्म का जो भी ज़र्फ़ ज़मान होगा, चाहे वो मुबहम हो जो तीसरी किस्म थी, चाहे वो मादूद हो या मुख्तस हो, ये तीनों किस्में जो ज़र्फ़ ज़मान की हैं ये मफ़ूल फ़ीह वाक़या हो सकती हैं। जब ज़र्फ़ मकान की बात आई तो उसमें कहा कि उसमें जो फ़कत मुबहम है, यानी किसी ख़ास मकान का नाम नहीं, जो मुबहम है वो क्या वाक़या हो सकता है, फ़कत और फ़कत क्या है, मफ़ूल फ़ीह वाक़या हो सकता है। अब वो मुबहम कौन से ज़र्फ़ हैं उसकी फिर तीन अक़साम बयान की। उसमें से अस्माउल जिहाद क्या बयान की है। अस्माउल जिहाद यानी जो 6 जिहाद हैं, ठीक है जी, 6 जिहाद के अल्फाज क्या ज़्यादा बयान किए। इसके बाद क्या है वक़ौली वक़ौली, ये दो चीज़ें लिखी हैं और ये वो वजाहत करना चाह रहे थे अपने मतन की, ठीक है जी। तो ये अभी हम मतन पढ़ते हैं तो उसके तहत में फिर क्या है इस चीज़ को हम ऐड करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल यानी इन दो लाइनों को हम छोड़ रहे हैं और आगे हम जा रहे हैं, ताकि वो मतन पढ़ेंगे तो इसकी फिर वजाहत के साथ करेंगे। तो इसमें मकान की 3 किस्में हो गई। उसमें से कहा कि फ़कत जो मुबहम किस्म है, इसमें मकान मुबहम, वो क्या वाक़या होती है, ज़र्फ़ और मफ़ूल फ़ीह वाक़या होती है। और मुबहम की 3 किस्में बयान की। पहली किस्म का नाम क्या दिया, अस्माउल जिहाद सित्त व युल्हक़ु बि अस्माउल जिहाद, अस्माए जिहाद के साथ मुल्हक़ होते हैं कौन सी चीज़ें, मा अशबाहुहा फ़ी शिद्दतिल इबहाम, है वो चीज़ें कि जो अस्माए जिहाद के मुशाबे हैं फ़ी शिद्दतिल इबहाम में, मुबहम होने की वजह से, यानी वो बहुत ज़्यादा मुबहम होती हैं। वल इख्तियाज, और वो मुहताज होती हैं किस बात की तरफ, यानी शिद्दतुल इख्तियाज है, इला मा युबय्यिन मानाहा, कि जो उसके माना को क्या करे, बयान करे, ठीक है जी। उसमें से क्या है, जैसे लफ्ज़ इंदा है और लदैया है, इंदा और लदा, लदा या लदैया दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। लदैया मेरे पास, ठीक है, लदा भी है, अलिफ लदा, लदा यानी पास, और इंदा भी पास, दोनों का एक ही मन है, ठीक है, पास और करीब। अब वो इंदा किसके पास, लदा किसके पास, तो ये मोहताज है कि आप जो है वो कोई ना कोई चीज़ बयान करेंगे किसके पास ही, इंदल कूफ़ा, इंदी मेरे पास, लदैया मेरे पास, तो ये क्या मोहताज होती है। यानी फ़कत इंदा को लिए तो इंदा से कुछ भी नहीं समझ आता, ये एक मुबहम सी चीज़ है। पास भी किसके पास, फ़कत पास, ठीक है। लदैया के भी, लदा के भी मन है, ठीक है, पास इस किसके पास नहीं, तो ये इसको भी किसके साथ मुल्हक़ किया, अस्माए जिहाद के साथ, यानी जो दाएं बाएं ऊपर नीचे के जो थे उसी के साथ इसको भी क्या कर दिया, मुल्हक़ कर दिया जाए। यानी अब जब भी आएगा ना उसमें जुमले में इंदा का इस्तेमाल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़र्फ़ कहेंगे और मफ़ूल फ़ीह कह देंगे। लदैया इस्तेमाल होगा तो उसको हम ज़र्फ़ और मफ़ूल फ़ीह कह देंगे। फ़ेल होगा तो ठीक, नहीं तो हम कहेंगे कि फ़ेल माज़ूफ़ क्या मुताल्लिक़ है। जब अकेले होंगे तो फिर मुबहम माना होगा, जब मुज़ाफ़ होगा इस्तेमाल होंगे तो फिर तो मुख़्तस हो जाएंगे। हाँ, यानी फिर भी ये ख़ुद तो, यानी फिर आपने एक चीज़ को बयान कर दिया ना, ये ख़ुद तो यानी मुबहम रहे हैं, अगरचे जो है वो चीज़ जिसके साथ इस्तेमाल हुए हैं टोटली जो नतीजा निकला है वो तो वाज़े हो गया ना। जैसे यमीन और शिमाल ये भी मुबहम थे ना, लेकिन जब आप वो वहाँ पे आप क्या कहते थे कि असफल मिनकुम, आपसे नीचे, ठीक है, वर्रकब असफल मिनकुम, तो वो क्या होता है, मुअय्यन हो जाता था। तो ये जो ताजीन है ये दीगर जुमलों की वजह से आ रही है, अगर ना खुद इसको देखा जाए तो ये तो मुअय्यन नहीं है ना, ठीक है। इसी तरीके से सूरज जब निकलता है तो उनकी गार के दाएं तरफ, तो गार का जब दाएं तरफ कहा तो ये मुअय्यन हो गया, लेकिन कैसे मुअय्यन हुआ, जुमले की वजह से, यानी पहले शुरू से मुअय्यन नहीं था। इसी तरीके से इंदा और लदा भी है, शुरू से मुअय्यन नहीं है, जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे इसका मुज़ाफ़ इलैहि वगैरह जिक्र करेंगे तो वो क्या मुअय्यन हो जाएगा। तो इसमें मकान मुबहम की ये पहली किस्म हो गई,
इसमें जहाद और जो अस्माए जहाद के साथ इंदा और लदा क्या मुलक होते हैं। दूसरी किस्म अस्मा व मकादिर मसाहात, मकदार किसकी मकदारें? मसाहात की। मसाहात का उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे? पैमाइश। पैमाइश की जो मकदारें हैं, पैमाइश की जो मकदारें हैं उनके जो अस्मा बोले जाते हैं, जैसे फ़रसख है, मील है, ठीक है, बरीद है। बरीद का एक मतलब जो डाक होता है, एक इसके मतलब क्या है कि दो मंजिलों के दरमियान जो रास्ता होता है उसे बरीद कहते हैं, ठीक है। अलबरीद बैन अलकूफ़त क्या है इलल बसरा, कूफा और बसरा के दरमियान जो बरीद है यानी जो रास्ता है। तो बरीद यानी एक दो मंजिलों के दरमियान के रास्ते की जो पैमाइश होती है उसको क्या कहते हैं? बरीद कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसमें वो इंच वगैरह, फुट वगैरह, शिबर वगैरह ये सारे इसी में आ जाएंगे। अब सालिस तीसरी किस्म इसमें मकान की, मकान मसूगन मिन मस्तर आमिल ही, कि जिससे बनाया जाता है अपने आमिल के मस्तर से, ठीक है। यानी इसमें मकान वही जिस तरह मक्तल है, मक्तल यानी कत्ल होने की जगह, इसको कहाँ से बनाया? कातला से बनाया ना, यानी जो मफ़ल या मफ़िल के वज़न होते हैं, ठीक है। का कौल का, जैसे कि आपका ये कौल है जलस तो मजलिस ज़ैदिन, तो मजलिस क्या है? इसमें मकान है, ठीक है। अब इसमें मकान को अपने आमिल जो जलस है उससे बनाया गया है, तो यहाँ पे इसकी तरकीब में क्या वाक़या हो जाएगा? मफ़ूल फ़ी वाक़या हो जाएगा। यानी इसकी तरकीब कैसे करेंगे? जलस तो फ़ेल, तो फ़ाइल मजलिसा, मजलिसा को क्या कहेंगे? मफ़ूल फ़ी ही कहेंगे, ठीक है। मुज़ाफ़ वाक़या हो रहा है जो ज़ैद की तरफ। फ़ल मजलिस व मुश्तक़्क़ुन मिनल जुलूस, बस मजलिस क्या है? जुलूस से मुश्तक़ है। जुलूस क्या चीज़ है? अल्लज़ी हुवा मस्दरुन लिआमिलिही, जो इसके मस्दर का, जो इसके आमिल का मस्दर है। और इसका आमिल क्या है? वह हुआ जलस्तो, वह हुआ यानी इसका जो आमिल है वो क्या? जलस्तो है। कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुआ, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि वअन्ना कुन्ना नक़अदु मिन्हा मक़ाइदा लिस्सम'i, कुन्ना नक़अदु मिन्हा, मिन्हा मिनस समावात, कि ये जो आसमान हैं इन आसमानों में से हम बैठा करते थे। किसके ऊपर बैठा करते थे? मक़ाइद के ऊपर। ये जो मक़द है और मक़ाइद है, मक़ाइद मक़अद की जमा है, ये नक़अदो इसका आमिल है और नक़अदो को मस्दर क्या है? क़ऊद। ये क़ऊद से क्या है? ये बनाया गया, मुश्तक़ किया गया। तो तर्जमा वही है कि वो जो जिन थे और शयातीन थे, पहले वो आसमानों की कुछ मंजिलों के ऊपर बैठ जाया करते थे और फरिश्तों की बातें सुना करते थे, फिर उससे क्या है? गलत इस्तेफ़ादा करते थे। बाद में ये पाबंदी लगी, तो अब जब वो वहाँ पे जाते थे तो वो शाब साख्त फेंका जाता है, उन्हें आग लग जाती है, वो भाग के आ जाते हैं। तो ये उनकी क्या बात को क्या ज़िक्र हुआ यहाँ पे? तो कुन्ना नक़अदु मिन्हा मक़ाइदा, तरकीब क्या होगी इसकी कि कुन्ना में जो ना है वो उसका इसम बन जाएगा, नक़अदु फ़ेल और फ़ाइल, मिन्हा इसी के मुतालिक हो जाएंगे, और मक़ाइदा ये क्या वाक़या होगा? मफ़ूल फ़ी है। नक़अदु के लिए क्या? मफ़ूल फ़ी है। हाँ नक़अदु, माज़रत, नक़अदु मैं कह रहा हूँ, नक़अदु। तो ये नक़अदु के लिए क्या है? मफ़ूल फ़ी वाक़या हो जाएंगे, और लिस्सम जाल मजरूर इसी नक़अदु के क्या है? मुतालिक हो जाएंगे। तो नहीं, बल्कि लिस्सम को हम बनाना चाहिए, इसकी सिफत बनानी चाहिए। नहीं, वो मंजिलें कौन सी मंजिलें? जो होती थी सुनने के लिए, ठीक है। मंजिलें काइनतन लिस्सम, यानी इसे क्या कहते हैं? मक़ाइद मौसूफ़ हो गया, ठीक है। लिस्सम जार मजरूर महजूफ़ के मुतालिक हो गया, और वो महजूफ़ क्या है? इस मक़ाइद की क्या हो गया? सिफत हो गया, ठीक है। मक़ाइदा मौजूदतन लिस्सम, यूँ आप कहते हैं, ठीक है। वो मक़ाइद और वो बैठने की जगह जो सुनने के लिए होती थी, ठीक है। तो ये मक़ाइद मौसूफ़ लिस्सम इसकी सिफत होगी। मौसूफ़ सिफत क्या है जी? नक़अदु के लिए क्या है? मफ़ूल फ़ी है क्या है? बन जाएगा। तो इसमें आपने गौर किया कि इन्होंने शुरू में क्या कहा कि माकान मसूग़म मिन मस्तर आमिल ही, कि जो अपने आमिल के मस्तर से बनेगा तो वो मफ़ूल फ़ी होगा। लेकिन अगर वो अपने आमिल के मस्तर से ना बने, किसी और फ़ेल के मस्तर से बना हुआ हो, तो उसे हम मफ़ूल फ़ी नहीं कहेंगे। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे ज़हाब तो मजलिसा ज़ैदिन, मैं ज़ैद की मजलिस में गया, ठीक है। कहते हैं अगर आप यूँ कहते हैं, अब इसमें ज़हाब तो इसका आमिल है मजलिस का, तो मजलिस क्या है? इसके मस्तर से बनी नहीं है, ठीक है। या और जलस तो मज़हब आमरिन, जलस तो
मज़हब आमरन, यानी अमर के जो जाने की जगह थी उस जगह में मैं बैठ गया। ठीक है, तो लम यसे, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, यानी ऐसा कहना सही नहीं होगा, यानी जो ये जुमले आपका गलत शुमार होगा। इस जुमले को सही करने के लिए आपको फ़ी लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं यही जुमला बोलना चाहता हूँ, ज़हाब तो मैं गया जैद की मजलिस में, बैठने की बात नहीं है, गया मैं उसकी मजलिस में, फिर मैं कैसे कहूँ ये जुमला, हम कहेंगे फ़ी लगाओ, ज़हाब तो फ़ी मजलिस ज़ैद, आप यूँ कहें फिर, या जलस तो फ़ी मज़हब आमर, यूँ आप कहें फ़ी के बगैर आप इस्तेमाल करें मफ़ूल फ़ी के तौर पे, इस चीज़ की क्या इजाज़त नहीं है। क्योंकि ये जो आप बना रहे हैं इसमें मकान, ये एक ऐसे मस्तर से बना रहे हैं कि जो इसके आमिल का मस्तर नहीं है, क्योंकि आमिल ज़ाब्तो है और आप जो इसमें मकान बना रहे हैं वो जालसा से बना रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि इख्तिलाफ़ मस्तर इसमिल मकान, कि इसमें मकान का मस्दर व मस्तर आमिल ही और इसके जो आमिल का मस्तर है दोनों क्या मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा इसको क्या है आप मफ़ूल फ़ी ये नहीं बना सकते, जुमला आपका गलत हो जाएगा। जुमले को सही करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ़ी क्या लगाना पड़ेगा। अगर वो आप फ़ी वाला माना चाहते हैं, अगर फ़ी वाला माना नहीं चाहते, कोई और माना मौजूद है इला वाला, तो वो इला आप लगा लें, कुछ भी कर लें, उसमें वो इशू नहीं है। अब जो है वो मतन में आ जाएं, तो जो इबारत रह गई थी वो क्या मतन से क्या समझ आ जाएगी हमें। अच्छा, मतन में शार्ट कर देखिएगा कि अर्राब की तरह, हाँ, वल मफ़ऊल फ़ी है वहुवा मासुल्लत अलैहि आमिलुन, मफ़ऊल फ़ी उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर आमिल मुसल्लत कर दिया जाए, अला माना फ़ी, और वो किस माना के ऊपर हो, फ़ी के माना के ऊपर हो, आमिल मुसल्लत हो और आमिल मुसल्लत होने के बाद उसका माना भी क्या है, फ़ी वाला बन रहा हो। मिन इसम ज़मानिन, चाहे वो इसम ज़मान से हो, जैसे सुम तो यौमुल खमीस से, यानी सुम तो फ़ी यौमुल खमीस से, औ हीनन औ उसबुअन। ठीक है, अब इस शॉर्टकट से क्या समझ आएगा, हीन क्या है, इसमें ज़मान है और मुबम है, ऐसी है, और उसबू क्या है, ये इसमें ज़मान है और किस में से, मादूद में से है, और यौमुल खमीस ये इसमें ज़मान है, किस में से है, मुख्तस में से है, क्योंकि ये मता के जवाब में आता है ना। तो ये जो मिसालें दी इब्न हिशाम ने अपने मतन में, इनसे वो बयान करना चाहते हैं कि इसमें ज़मान तीनों तरह के अगर हों तो वो क्या वाक़या हो सकते हैं, मफ़ऊल फ़ी वाक़या हो सकते हैं। ठीक है जी, का सुम तो यौमुल खमीस है, या सुम तो हीनन, या सुम तो उसबुअन, ये तीनों मिसालें सुम तो के साथ क्या जुड़ेंगी, वाज़ेह। सुम तो यौमुल खमीस है, इसमें ज़माने मुख्तस की मिसाल, सुम तो हीनन इसमें ज़माने मुबहम की मिसाल, और सुम तो उसबुअन इसमें ज़माने मादूद की मिसाल। मिन इसम ज़मानिन अव इसम मकानिन मुबहमिन, या वो यानी इसमें ज़मान से होगा या किससे होगा, इसमें मकान मुबहम से होगा। इसमें मकान मुबहम की कितनी किस्में हैं, वहुवल जहातु सित, वो क्या हैं जी, 6 जहात हैं। कल अमामे, जैसे कि सामने, वल फ़ौक़े और ऊपर, वल यमीने और दाएं तरफ, वाक़ से हिन्ना और इनका उलट। ठीक है, अमाम का उलट खल्फ, फ़ौक़ का उलट तहत, यमीन का उलट क्या है, शिमाल, व नहवुहुन्ना और इन जैसी। ठीक है, हम कहेंगे जिहाद तो सिर्फ 6 तो आपने शुमार कर दी, अब 6 जैसी क्या मतलब, यानी 6 जैसी कोई 7वीं 8वीं जहत भी है, तो आप वो मुसन्निफ़ क्या आगे बयान करेंगे कि नहवुहुन्ना से मेरी मुराद क्या है कि इन जैसे अल्फाज, कि इन जैसे अल्फाज जो अस्माए जिहाद सिद्ध के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं। मसलन एक लफ्ज़ से यमीन भी इस्तेमाल होता है, दूसरे लफ्ज़ से ज़ातुल यमीन भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक लफ्ज़ से जो है वो फ़ौक़ इस्तेमाल होता है और दूसरे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, फ़ौक़ की जगह पे आला भी मेरे ख्याल में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, आला असफल, ये इस्तेमाल, आला असफल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, अमाम की जगह पे मुकाबिल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क़ुब्बाल इस्तेमाल होता है, क़िद्दाम इस्तेमाल होता है, ये सारे के सारे। हाँ, तो ये अक्स हिन्ना और वनाहुन्ना, अब ये आप इसकी शर्ह में क्या है, इसी जुमले को देखें जो हम छोड़ गए हैं। ठीक है, यानी वक़ौल वाक़स हिन्ना
अशर तो बिही इलल वरा व तख्त व शिमाल, इससे मैंने इशारा किया वरा तहत और शिमाल तरफ। वरा किसके मुकाबले में अमाम, और तहत किसके मुकाबले में फ़ौक़, और शिमाल किसके मुकाबले में यमीन, यानी इसका उलट, अक्स के किससे कहते हैं उलट। और वक़ौल व नहव हिन्ना, और ये जो नहव हिन्ना कहा था कि इनकी तरह, इसमें जिहाद की तरह। अशर तो भी मैंने इसके से इशारा किया है कि इला अन्नल जिहाद व इन कान सित्तन, कि जिहाद तो अगरचे कितनी हैं, 6 जिहाद बनती हैं, 7-8 तो नहीं बनती। लाकिन अल्फाज़ुहा कसीरा, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं वो क्या बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो नहव उन्नत से मेरी क्या मुराद है कि इन जैसे अल्फाज, ये मेरी क्या मुराद थी। ठीक हो गया जी। अब दोबारा मतन की तरफ वापस पलटते हैं और मज़ीद देखते हैं। व नहवुन्ना, इन जिहाद की तरह, इसमें एक इशारा तो क्या हो गया नहवुन्ना से कि इनके जो मुतरादिफ अल्फाज हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया काइंदा व लदा, कि नहवुन्ना से क्या मुराद है, इंदा और लदा मुराद हैं, कि जिसको शर में क्या ताबीर किया कि मुल्हक बे इस्मिल जिहाद, जो इसमें जिहाद के साथ मुल्हक होते हैं। मुल्हक किस बात में होते हैं कि जिस तरीके से इसमें जिहाद मुबहम है, इसी तरीके से इंदा और लदा भी मुबहम है। और ये मुबहम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बयान की ज़रूरत है। अभी इंदा पास पास का क्या मतलब है, कोई ना कोई बयान नहीं होगा, वाज़ेह नहीं होगा। इसी तरीके से दाएं बाएं से भी वाज़ेह नहीं हो रहा, भाई किस चीज़ का दाएं, किस चीज़ का बाएं, किसके आगे, किसके पीछे, किसके ऊपर, किसके नीचे। तो जिस तरीके से वो अस्माए जिहाद सित जो है मुबहम है, क्लियर नहीं होती जब तक अगला जुमला अपना लगाएं। इसी तरीके से इंदा और लदा भी क्या मुबहम है, ये भी क्लियर नहीं होती जब तक इसके बाद क्या कोई जुमला आप ना लगाएं। वल मकादीर, वल मकादीर क्या होगा कि इसमें मकान मुबहम की पहली चीज़ क्या होगी, जिहाद सित तो आगे ही, और जिहाद सित के साथ जो मुल्हक होती हैं। और दूसरी चीज़ वल मकादीर हो, इसमें मकान मुबहम की दूसरी किस्म मकदारें। कौन सी मकदारें, कल फ़रसक, जो फ़रसक की तरह की हों। फ़रसक की तरह से क्या मुराद, यानी वो मकदारें जो किसके लिए हों, पैमाइश के लिए हों, ठीक है, मसाहत के लिए हों। और तीसरी किस्म वमा सीगा बेमस्तर आमिल ही, सागा, सागा के इसमें मफूल क्या बनता है, सीगा बनता है, मफूल कह रहा हूँ मजहूल, यानी सागा से मजहूल क्या बनता है, सीगा। वमा, और वो इसमें मकान के मासीगा जो बनाए गए हों, कहाँ से बनाए गए हों, में मस्तर आमिल ही, उसके आमिल के मस्तर से। जैसे कात तो मकादा जैदिन, तो कात तो फ़ी मकादे जैदिन, उसके माना होगा कि मैं जैद की नशिस्त पे बैठा, जैद की कुर्सी पे क्या बैठा मैं। तो ये क्या होगा, ये मफूल फ़ी है कि यहाँ पे बात पूरी होती है। और अगली जो बात है वो किसकी है जी, मफूल माहू की है। मफूल माहू की क्या, कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। इसकी शर में आ जाएं। वल मफूल माहू, शर में क्या कहते हैं, अच्छा शर में तारीफ़ पूरी नहीं की तो हम मतन क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। मफूल माहू की तारीफ़, वह वस्मुन फ़ज़लतुन, सबसे पहले कि मफूल माहू इसम होता है। दूसरी बात फ़ज़ला होता है, उम्दा नहीं होता, यानी उम्दा क्या मतलब, फ़ाइल और ख़बर की जगह पे वाक़या नहीं होता। तीसरी बात के बाद वाविन, एक ऐसी वाव के बाद होता है कि उरीद बिहा अत-तनसीस वल अलमैया, कि जिससे ये इरादा की जाता है कि नस है मैयत के ऊपर, कि ये वाव क्या है, माँ के माना में आ रहा है, ये बिल्कुल वाज़ेह होता है उससे। और क्या होता है, मसबूकतन बिफ़ेलन और माफ़ी हरूफ होगी, इससे पहले क्या होता है, इस वाव से पहले एक फ़ेल होता है या फ़ेल के अंदर हरूफ होते हैं, ठीक है। ये पूरी तारीफ़ हो गई। और इसमें क्या, ये मिसाल है, सिर तो वन नईला, वन नील, नील मतलब नील क्या है, दरिया को कहते हैं। तो इसके तर्जमा क्या कहते हैं, सिर तो वन नीला, दरिया के साथ, सिर तो मान नील, ठीक है, वाव को माँ के माना कर, सिर तो मान नील है, मैं दरिया के साथ चला। अना सायरुन वन नीला, क्या मतलब, मैं चल रहा था किसके साथ, दरिया के साथ। अना सायरुन मान नील है, मैं चलने वाला था दरिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि इसमें मफूल क्या होता है, इसम होता है, वह इसमुन, वह वस्मुन काना, कि इसमें मफूल कह रहा हूँ, मफूल, मफूल क्या होता है, इसम होता है। इसम की मैंने क्यों कैद लगाई है, कहते हैं खारजा बेज़िक्र इसमें अल-फ़िअल, इसम की कैद लगाने से फ़ेल खारिज हो गया। कौन सा फ़ेल, अल-मनसूब बादल वाव, जो वाव के बाद मनसूब होता है, फ़ी कौल का, आपकी इस कलाम में, ला ताकुल समका व तशरब लबना। इस मिसाल में वाव का एक माना क्या है, माँ का किया गया है, ठीक है।
जब वाव का माना माँ का करेंगे तो इससे क्या कहते हैं, जम का माना है। यानी माना क्या बनेगा कि तुम मछली ना खाओ दूध पीने के साथ, यानी जब दूध पिया हो तो उसके साथ क्या है, मछली ना खाओ, ये माना है इसका। फ़इन्नहु अला मानल जम, तो ये जो मिसाल है अगर इसमें जम का माना मुराद लें तो क्या बनेगा, ला तफ़अल हाज़ा मा फ़अल हाज़ा। ठीक है, ला तफ़अल हाज़ा यानी मछली ना खाओ, किसके साथ, दूध पीने के साथ, यानी जब दूध पिया हो तो फिर क्या है, मछली ना खाओ। अब यहाँ पे देखें मैयत का माना आ रहा है, वाव किस माना में आ गई, माँ के माना में आ गई, लेकिन वाव से पहले आप देखें तो वो इसम नहीं है, फेल है। वाव से पहले नहीं, वो तशरब लबन है ना, वाव से पहले क्या है, ला ताकुल समक है, पूरे का पूरा क्या आया हुआ है, फेल आया हुआ है। तो कहते हैं कि वला युसम्मा मफ़ऊलन माहू, इसे मफ़ऊल माहू नहीं कहते, क्यों, लेकौन ही लैसा इस्मन, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना कि दो फेल एक साथ ना करो, तो वो दो फेलों की बात कर रहा है, दो फेल एक साथ रखने की। तो जब दो फेलों की बात आ रही है तो इसके मतलब है जो चीज़ें आप मिला रहे हैं आप इसमें वो इसम नहीं है, वो कहेंगे दो फेल हैं। यानी लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो वाव से पहले तो समक आया हुआ है ना, वाव से पहले क्या है, मछली, यानी समक क्या है, इसम है, लेकिन ये मुराद नहीं है। मुराद यह है कि जब दो चीज़ों का मिलाना चाह रहे हैं तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या आप मछली को मिलाना चाह रहे हैं या मछली के खाने को मिलाना चाह रहे हैं। अगर मछली के खाने को मिलाना चाह रहे हैं कि मछली के खाने को किसके साथ ना रखें, दूध पीने के साथ ना रखें, तो दो फेलों को जब मिलाना चाह रहे हैं तो इसे मफ़ऊल माहू नहीं कह सकते, क्योंकि लिकौनी लैसा इस्मन, कि ये जो है फिर इसम क्या वाक़या नहीं हो रहा, ये जो फ़ेल मंसूब है वाव के बाद ये क्या इसम वाक़या नहीं हो रहा। एक ये भी हो सकता है, और दूसरा आप सीधा सीधा क्या करें कि वाव से पहले की बात नहीं है, वाव के बाद की बात है, इस्मुन फ़ज़लतुन बाद वाव है। ठीक है, ये इब्न हिशाम ने काम आसान कर दिया कि उन्होंने क्या कहा, क्या वाव के बाद सीधा सीधा देखें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वाव से पहले तो समा क्या है, वाव के बाद कहते हैं, देखें वाव के बाद सीधा क्या आया, तशरब आया ना, तो तशरब क्या है, फ़ेल है। तो लिहाजा जब वाव के बाद फ़ेल आ रहा है तो आप कहेंगे मफ़ऊल माहू छुट्टी हो गया, क्योंकि सीधी और ख़ास अलामत क्या है कि वाव के बाद आपने क्या देखना होता है, इसम देखना होता है। यहाँ पे वाव के बाद इसम नहीं है, बल्कि वाव के बाद क्या फ़ेल है। तो ये शॉर्टकट अलामत है और ये ठीक भी होगी, यानी बहुत सारी मिसालें हम लेकर आएंगे उसमें फ़िट भी बैठेगी। अच्छा, अच्छा, वह जुमलतुल हालिया, जुमले हालिया में क्या है, फिर ये मुश्किल इनको बनती है कि जुमले हालिया में देखें कि जा ज़ैदुन व शम्स तालियतुन, इसका मतलब ही माँ वाला है कि जब जैद आया तो उसके आने के साथ क्या था, सूरज भी तुलू था। तो यहाँ वाव के बाद क्या है, शम्स, वाव के बाद इसम तो है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि फ़इन्नहु इनकान अलमान अला कौलिका, कि इस जुमले का माना आपका यही कौल है कि जा ज़ैदुन मा तुलूए शम्स से, माना यही बन रहा है। इल्ला अन्ना ज़ालिका लैसा बिस्मिन, लेकिन ये जो हो रहा है ये इसम नहीं है, क्यों, वलाकिन्नहु जुमलतुन, ये क्या जुमला है। अब यहाँ पे बात पूरे जुमले की बात कर दी। हाँ जी, कैसे इसको बयान करेंगे कि वाव के बाद जो अत्फ हो रहा है ज़ैद के ऊपर वो शम्स का नहीं हो रहा, बल्कि क्या है, अशम्स तालियन, पूरे जुमले का अत्फ किसके ऊपर हो रहा है, जा ज़ैदुन, पूरे जुमले के ऊपर हो रहा है। यानी एक जुमला को दूसरे जुमले के साथ क्या आप रख रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं, जुमला हालिया कहते हैं कि जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, दर हालांकि सूरज क्या था, तुलू था। तो इसको वो मफ़ऊल फ़ी में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये पूरे जुमले को क्या आप देख रहे हैं, फ़कत सूरज के देखने की बात, फ़कत सूरज की बात नहीं हो रही। यानी आप ज़ैद के आने के साथ साथ क्या सूरज को रख रहे हैं या सूरज के तुलू होने को रख रहे हैं। तो वो कहेंगे नहीं, सूरज को फ़कत नहीं रख रहे, सूरज के तुलू होने को रख रहे हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी फ़ेल वाली, कि मैयत में आप किस चीज़ को रख रहे हैं, दो फ़ेलों की मैयत को रख रहे हैं। तो उधर दो फ़ेलों की जब मैयत की बात थी तो मफ़ऊल माहू नहीं बन सका। तो यहाँ पर भी क्या है, दो जुमलों की मैयत की बात हो रही है, ना कि जो है वो दो इसमों की क्या मैयत की बात हो रही है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।